श्रीमद् भागवतम अध्याय पंचदश अध्याय 15वां अध्याय चल रहा है श्रीमद् भागवतम जी का, जिसमें हमने कृष्ण के द्वारा धेनुका सर्ववध लीला का श्रवण किया और साथ में कैसे कृष्ण ने पौगंड अवस्था में जो है गैया चराने का जो वर्णन आया है, गोष्ठ में जाकर गैया चराना गोपालकों के साथ, और कैसे वन की शोभा जो कृष्ण बलदेव जी को वर्णन कर रहे हैं वो सारा कथा श्रवण की। और राम और कृष्ण जब बंसी गैया चरा करके बंसी बजाते हुए वापिस आते हैं वृंदावन में, उस पूरे दृश्य का भी वर्णन हमने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा। अब सारी कथा सुना करके 15वें अध्याय के अंत में हम आ गए हैं, जहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रतिदिन वन गमन और गोष्ठ क्रीड़ा करते ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में एक दिन कृष्ण बलदेव जी के बिना ही श्री राम और सुबल आदि सखाओं के साथ गोचारण करते हुए यमुना जी के किनारे गए। क्या हुआ था, एक दिन गर्मी का समय था, जून का महीना था, कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया चराते हुए गैया चराने के लिए यमुना जी के किनारे गए। और उस दिन बलदेव जी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे बलदेव जी? बलदेव जी जो है वो संभवतः जिस दिन भी कृष्ण की कोई बहुत साहसमयी लीला होनी होती है, उस दिन योग माया की इच्छा से बलदेव जी योग माया की प्रेरणा से किसी न किसी कारण से वन में नहीं जाते थे। आज क्यों नहीं गए थे बलदेव जी? तो वहां पर बताया गया है कि उस दिन जो है बलदेव जी का जन्म नक्षत्र होगा। जन्म नक्षत्र के कारण रोहिणी मैया ने बलदेव जी को कुछ मांगलिक कार्यों के लिए घर पे ही रख दिया था। ये जन्म नक्षत्र क्या होता है? हर व्यक्ति का जब जन्म होता है, हमारा भी एक जन्म नक्षत्र होता है। उस समय कौन सा नक्षत्र था जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ? तो बलदेव जी का जो जन्म नक्षत्र है वो हर महीने आता है, हर व्यक्ति का ही आता है जन्म नक्षत्र हर महीने। तो बलदेव जी का भी जन्म नक्षत्र आया, तो हर दिन जन्म नक्षत्र के दिन कृष्ण और बलदेव दोनों अपने अपने जन्म नक्षत्र के दिन गैया चराने नहीं जाते थे। जैसे कृष्ण का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, किसी को पता है? बता सकता है कोई? कृष्ण का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र। बिल्कुल ठीक बताया। रोहिणी बोला ना आपने? रोहिणी नक्षत्र बोला? हाँ ठीक बताया, बिल्कुल रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है। तो रोहिणी नक्षत्र हर महीने जब आता है तो उस दिन कृष्ण नहीं जाते गैया चराने। इसी दिन बलदेव प्रकार बलदेव जी का भी जन्म नक्षत्र होता है, उस दिन बलदेव जी नहीं जाते। तो कह रहे हैं टोटल कितने दिन हो गए? टोटल 12 दिन हो गए महीने में जिस दिन कृष्ण और बलदेव गैया चराने नहीं जाते। लेकिन जिस दिन कृष्ण का एक्चुअल हैप्पी बर्थडे होता है उस दिन बलदेव जी भी नहीं जाते। इसी प्रकार जिस दिन बलदेव जी का भी हैप्पी बर्थडे होता है उस दिन बलदेव जी के साथ कृष्ण भी नहीं जाते गैया चराने, दोनों ही घर पे रह जाते हैं। तो टोटल मिला के 13 दिन इंडिविजुअली हो जाते हैं, कृष्ण के गैया चराने ना जाना और बलदेव जी के भी। अब आगे बता रहे हैं, जब आके असंख्य गायों और असंख्य सखाओं के साथ घिर करके यमुना के तट पर उपस्थित हुए, दोपहर का समय था, सूर्य की प्रखर किरणें से जो है भूमि तप रही थी। यमुना के तट पर आते ही गायों को बड़ी प्यास लगी और उन्हें जल पीना शुरू कर दिया। सखाओं ने भी। घोर विशैला जल था यमुना जी का, सर्वत्र यमुना जी का जल अमृत सा भी मधुर होने पर भी यहां पर क्या था, बहुत ही विशाला जल था यमुना जी का। और कहते पीते ही क्या हुआ, गाय और गोपालक वहां पर प्राणहीन होकर के जो है यमुना जी के तट पर गिर गए। जब ऐसे देखा अचानक मर गए हैं मेरे सखा और मेरी गायें कृष्ण ने, तो उन्होंने अपनी अमृत दृष्टि से उनको जीवित कर दिया और मृत व्यक्ति को कहते यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती बाद जी कहते हैं कि सनकादिक और शेष जो हैं ये भी, नारद आदि योगेश्वर भी किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवनदान कर सकते हैं। कहते अब ये तो योगी कहलाते हैं सारे, इनमें भी योगियों के भी जो ईश्वर हैं, योगेश्वर कृष्ण के लिए यह कार्य कुछ भी बड़ा नहीं था। जो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जो कृष्ण को ही अपने जीवन का सार समझते हैं, उनका जीवन क्या कभी विपदाग्रस्त हो सकता है कृष्ण के सखाओं का, उनकी गायों का? इसीलिए कहते जब वो अचानक से जीवित हो गए, मर के उठे, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे आश्चर्यचकित होकर के सारे ग्वाल बाल। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, भले ही गायें जाने ना जाने, लेकिन गोपालकों ने समझ लिया कि उनके प्राण किसने बचाए हैं,
कृष्ण की अनुग्रह में दृष्टि ने ही उनके प्राण बचाए, कृष्ण ने ही कृपा की है। पहले भी अगासुर के मुख में जब हम प्रवेश कर गए थे तो वहां जो है कृष्ण की कृपा से ही हमने जीवन प्राप्त किया था, ये सब सखा जानते हैं। इसीलिए आज इस विषैले जल के स्पर्श से भी हम लोग मर ही चुके थे, परंतु कृष्ण ने हमारी पुण्य रक्षा की है, हम जीवित हो गए हैं। इस तरह से वो आकर कृष्ण के समीप खड़े हो गए, कठपुतली की भांति जल के समीप खड़े होकर कृष्ण की तरफ देखने लगे। इतनी कथा सुनाकर के सुखदेव गोस्वामी जो है कथा यहां पर समाप्त कर दी। 15वां अध्याय समाप्त हो गया। यहां पर बड़े रहस्य हैं श्रीमद् भागवतम में, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इन रहस्यों को उद्घाटन कर रहे हैं। कहते जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने 15वें अध्याय के अंत में बड़े संक्षेप में ये लीला सुना दी। कौन सी लीला? कालिया दमन लीला। बस 2-3 श्लोकों में ही वर्णन कर दी बस, कि ऐसे करके एक दिन सखा, गर्मी का समय था, बलदेव जी गैया चराने गए नहीं थे, कृष्ण गए थे और वहां पर सारे सखा और गाय जो है वो पानी पी के मर गए। कृष्ण ने उनको जीवित कर दिया। वो समझ गए कि हमको कृष्ण ने जीवित किया है, बस फिर वो कृष्ण के पास आकर के खड़े हो गए। इतना कह करके इस कथा का समापन कर दिया। अब इस कथा को सुनने के बाद, थोड़ा सा सुनाने के बाद फिर 1-2 श्लोक और बोले हैं 16वें अध्याय में कि क्या हो गया था कि देखा, कृष्ण ने देखा कि जो वो कालिया नाग की वजह से जो विष है, जल है यमुना जी का, कालिया नाग के विष के कारण क्या हो गया, विषैला हो गया है। इसीलिए उन्होंने उस जल को शुद्ध करने की कामना से उस सर्प को वहां से निकाल दिया। इतना बोल करके कथा समाप्त कर दी। 16वें अध्याय के शुरू में ही 1 श्लोक बोला और ये पूरी कथा समाप्त होगी। मतलब यह भी बता दिया कि वो जल विषैला क्यों था, क्योंकि वहां एक महाविषधर सर्प रहता था और उसके कारण से वो जल विषैला हो गया था। कृष्ण ने जल को शुद्ध करने की इच्छा से सर्प को भी वहां से निकाल दिया, जिससे वो जल शुद्ध हो गया। इतना सुनकर के परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न कर दिया कि कृष्ण ने किस प्रकार से जल में कालिया नाग का दमन किया, ये कथा मुझे सुनाइए। और जो सांप होते हैं वो जलचर है का थलचर है, बताइए। धरती पे रहने वाला है, नभ में रहने वाला है, जो पानी में रहने वाले होते हैं सांप? जलचर। जलचर नहीं, दोनों होते हैं। हाँ, पानी वाले सांप भी होते हैं, लेकिन कालिया नाग जो था यह तो जलचर नहीं था, यह तो थलचर ही था। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि वो तो जलचर नहीं था, जलचर जीव ना होते हुए भी उस नाग ने उस अगाध जल में किस प्रकार से वह वास कर रहा था, इसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पर बहुत सारी कथाएं बीच में आ गई हैं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। अब यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीकाएं समझनी पड़ेंगी कि ये सारी लीला इतनी संक्षेप में क्यों सुनाई, क्या कारण था। तो बता रहे हैं कि कृष्ण जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश कर गए तो उसी वर्ष कार्तिक मास में उन्होंने गैयों को चराना शुरू कर दिया था, गाय चराना शुरू कर दिया था। पहले कृष्ण ने बछड़े चराए थे जब आए थे वृंदावन में। अब यहाँ पर उसके पश्चात ग्रीष्म काल में कालिया दमन हुआ है और भादो के महीने में रेणुकासुर वध हुआ है। अब आप कहोगे अगर ऐसे हुआ है तो हमको उल्टा क्यों सुनाया भाई? हमने पहले रेणुकासुर वध लीला सुनी है, उसके बाद अब कालिया दमन लीला सुन रहे हैं। ऐसा ही है ना, हमने तो पहले रेणुकासुर वध लीला सुनी जो कि भादो के महीने में हुई, और उसके बाद हम गर्मी के महीने की कालिया दमन लीला सुन रहे हैं। या तो ये एक साल की लीला नहीं है, ये अगले साल हुआ होगा, फिर ऐसा भी नहीं है उसी साल हुआ। तो ऐसे कैसे हुआ? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भागवत में कालिया दमन लीला से पहले ही धेनुकासुर वध लीला का वर्णन हुआ है। यद्यपि जो कालिया दमन लीला है ये पहले हुई है, धेनुकासुर वध लीला बाद में हुई है। आपको याद होगा, आपने कथा सुनी है जिन्होंने अच्छे से पहले भी, कि भागवत में कर्म भंग है। कई जगह पर लीलाओं का कर्म भंग हुआ है। भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी बड़े आवेश में कथा कर रहे हैं। जब वहां पर भी असुर मार्ग लीलाओं का वर्णन करने लगे थे तो पूतना वध के साथ ही तिरनावृत वध लीला और शकट भंजन लीला का वर्णन कर दिया, और बीच में भगवान का नामकरण लीला करना बताना भूल गए थे। फिर ठाकुर जी का घुटमन चलना, माखन चोरी करना, ये सब लीलाएं बाद में बताई। तो ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी आवेश में आकर के कई बार क्या होता था, एक ही प्रकार की लीलाओं का वर्णन एक साथ कर देते थे, जिसका कर्म भंग हुआ भागवत में, और उसको जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में वर्णन किया। फिर क्रम क्या है लीलाओं का वो पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग फिर इसी प्रकार से क्यों सुन रहे हैं, हम क्रम से क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि हमें जो कथा सुना रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, उनकी कृपा से हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। उनकी कृपा से परीक्षित जी महाराज जी ने कथा श्रवण की, उनकी कृपा से असंख्य वहां पर बैठे हुए संतों ने ये कथा श्रवण की थी श्रीमद् भागवतम जी की।
तो जब तक हम वक्ता के भावों में प्रवेश नहीं करेंगे ना, किस भाव से वो कथा को वर्णन कर रहे हैं, तब तक हम कथा का स्वादन नहीं कर सकते। इसीलिए उस भाव को स्पर्श करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव कि विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में तो देखा ही जाता है, ये साफ पता चलता है कि कालिया दमन लीला पहले हुई है, धेनुकासुर वध लीला बाद में हुई है। बोले इसको कैसे पता चलेगा? भाई धेनुकासुर वध लीला के समय हमने सुना था कि जो तालवन के ताल के वृक्ष थे ना, वो पके हुए थे। कोई भी जो तालवन होता है ना, ताल का वृक्ष होता है, उसके फल पकते हैं लगभग भादों के महीने में। जब सावन का महीना आता है, सावन के बाद भादों आते हैं, भादों के महीने में पकते हैं ताल के वृक्ष। और कालिया दमन लीला के समय में वर्णन आता है कि ग्रीष्म काल था, बहुत गर्मी थी और गाय जो है प्यास से व्याकुल हो गई थी। तो प्यास से व्याकुल होता है व्यक्ति जून के महीने में जब गर्मी होती है। तो इसीलिए ये वर्णन आता भी हरिवंश पुराण में कि कालिया दमन लीला पहले हुई है, धेनुकासुर वध लीला बाद में हुई है। तो शुकदेव गोस्वामी ने फिर ऐसे क्यों कर दिया? ये तो पक्का निश्चित हो गया कि कालिया दमन लीला ही पहले हुई है, धेनुकासुर वध लीला ही बाद में हुई है, लेकिन हमने सुना है पहले धेनुकासुर। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जब शुकदेव गोस्वामी कथा सुनाने लगे तो कृष्ण का गोचारण आरंभ करना बताया। 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में सुनाई थी ना, पहले तो ब्रह्ममोहन लीला सुनाई, 14वें अध्याय तक हमने ब्रह्ममोहन लीला सुनी, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी। फिर 15वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने कृष्ण का गोचारण करना आरंभ करना शुरू करा बताया। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण गोपाष्टमी तिथि को गोचारण करने लगे। उसके बाद बताने लगे कैसे कृष्ण वन भ्रमण करते हैं। दाऊद जी को कहते हैं देखो वन कैसे सुंदर सुंदर जो है बना हुआ है, आपकी सेवा में पुष्पों को बिखेर रहा है। उसके बाद कहते सारी सुखदायी लीला वर्णन कर रहे थे, गोष्ठ क्रीड़ा कैसे सखा खेलते हैं एक दूसरे के साथ रास्ते में, सारी सुखदायी लीलाओं का वर्णन करते करते बीच में ये लीला उनको स्मरण में आ गई। कृष्ण की विरहमयी लीला एकदम से आ रही है आगे सामने की। अभी जून में तो ये वाली लीला हुई थी, लेकिन दुखदाई कालिया दमन लीला का वर्णन परीक्षित जी महाराज को सुना करके और श्रोताओं जितने भी वहां बैठे उनको दुख नहीं देना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, गोष्ठ क्रीड़ा में कृष्ण के असमोर्ध माधुर्य का वर्णन किया था। भक्त वात्सल्यमी लीलाओं का वर्णन करने के पश्चात धेनुकासुर वध लीला में भी कृष्ण के क्या है ऐश्वर्य का वर्णन आता है, कैसे कृष्ण और बलदेव ने पीछे से पकड़ पकड़ के गधों को मारा था। तो इस तरह से असमोर्ध ऐश्वर्य का वर्णन करके कृष्ण के स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य में जो श्रोता हैं उनके चित्त को निमज्जित किया और स्वयं भी उसमें डूब गए, स्वयं डूबे हुए हैं उस लीला में, इस प्रकार की माधुर्यमयी लीला को वर्णन में। इसीलिए यहाँ बीच में तो विरह होगा ना, जब कृष्ण हृदय में कूद जाएंगे और थोड़ी देर तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो सब कैसे ब्रजवासी व्याकुल हो गए थे, सारे सखा मूर्छित प्राय हो गए थे। उस विरह का दुख उनको नहीं देना चाहते थे, इसीलिए एक साथ उन्होंने क्या किया, बीच में सारी वर्णन करते करते माधुर्यमयी लीलाओं का वर्णन करते करते धेनुकासुर वध लीला का वर्णन उन्होंने पहले कर दिया ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए। और उसके बाद कालिया जो लीला है कालिया दमन लीला का कुछ अंश का वर्णन कर बैठे लास्ट में। 15वें अध्याय के लास्ट हो चुका था, अभी 16वां अध्याय है, लास्ट में जाकर कुछ अंश का वर्णन कर दिया लास्ट में बिल्कुल। लेकिन उस लीला में ब्रज के गोपियों को कृष्ण का जो विरह था वो हुआ, इसीलिए उन्होंने 15वें अध्याय को ऐसे समाप्त कर दिया, बस खत्म हो गया। उसमें तो कोई वर्णन ही नहीं आता क्या विरह हुआ। अब कहते जब दुख का वेग शांत हो गया तो 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक में उन्होंने बता दिया कि भाई कृष्ण ने क्या किया, अपने सखाओं को तो जीवित किया ही। जब उन्होंने देखा कि यमुना जी का जल जो है विषैला हो चुका है, तो इसलिए उस विषैले जल में हृदय में सांप बैठा हुआ था, कालिया नाग, उसको भी कृष्ण ने वहां से निकाल दिया। बस इतना कह करके लीला समाप्त कर दी और कुछ आगे वर्णन नहीं किया। कालिया किस प्रकार से कालिया ने भी कृष्ण को डंक मारे थे, तो किस प्रकार से डंक मारे थे, किस प्रकार से मारना चाहता, उसको देख करके ब्रज के गोपियों की क्या अवस्था हुई थी, कृष्ण के विरह में सारे ब्रजवासियों ने क्या किया था, ये सारे विषय उन्होंने इस अध्याय में प्रकाशित नहीं किए। 15वें अध्याय में जब पहले बस ऐसे ही खत्म कर दिया था। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने देखा ये तो छोटे से में सार गए, जैसे हम किसी की बात सुनने जाए वो थोड़े से में बता दे भैया ऐसे ऐसे हुआ, अब नहीं विस्तार से बताओ क्या हुआ था। अब संसार में होता है ना, हमारे बाबा महाराज बोलते थे इधर उधर की बातें करने में बड़ा मजा आता है, ये भाई क्या हुआ विस्तार से बताओ, क्या किया तुमने, कैसे लड़कियों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है एक दूसरे से, तो वो बातें सुनते हैं फिर उससे जाकर पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही विशद चर्चा चल रही थी और सुखदेव गोस्वामी कथा को ऐसे ही समाप्त करने जा रहे हैं, वो तो बता ही नहीं रहे कुछ, ऐसे ही एकदम से बंद कर दी कथा यहाँ पर थोड़ा सा बता करके। तो इसीलिए परीक्षित जी महाराज जी ने
जब संक्षिप्त में ये कालिया दमन लीला को सुना तो तृप्त नहीं हो सके 2 ही श्लोकों में, तो उन्होंने कहा संपूर्ण कथा श्रवण करने की उनकी इच्छा हुई। सुखदेव गोस्वामी को कहा कि मुझे विस्तार से ये लीला को सुनाइए, क्या हुआ था। जैसे पहले भी सुखदेव गोस्वामी ने इतना बोल दिया था कि 5वें वर्ष की लीला का वर्णन भगवान की अगासुर वध की लीला का गौ बालकों ने 6ठे वर्ष में किया, और ऐसे कहकर आगे बढ़ने लगे। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित जी महाराज जी ने रोक दिया, बोले ये बताओ पहले तो कि ऐसे कैसे होगा कि 5वें वर्ष की लीला का वर्णन 6ठे वर्ष में क्यों किया। तो फिर वहां पर ब्रह्मोह लीला का वर्णन उन्होंने विस्तार से किया था। अब यहाँ पर कालिया दमन लीला का वर्णन हम विस्तार से श्रवण करेंगे, कैसे कृष्ण ने कालिया को दमन किया। ये कालिया कौन था, यमुना हृद में क्यों आकर के रहा था, उसको क्या पता नहीं था यहाँ ब्रजवासी रहते हैं, कृष्ण का अवतार हुआ है, यहाँ पर आकर के क्यों रहता था कालिया गरुड़ के भय से। तो सारी कथा हम अभी श्रवण करेंगे आगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जब ऐसी बात हुई तो यह बता रहे हैं कि जब कृष्ण ने अपने सखाओं को तो जीवित कर दिया, अब कृष्ण ने कहा कि यमुना जो है, मन में विचार करने लगे। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि जो मेरी लीला भूमि वृंदावन है, कृष्ण सोच रहे हैं उस वृंदावन में ऐसा विशाला जल कभी भी नहीं रहना चाहिए। विशेषकर यमुना जी का एक नाम कृष्णा भी है, तो कृष्ण नाम की समानता होने के कारण यह मेरी सखी है। कृष्ण सोच रहे हैं अब इसको मुझे सब प्रकार से निर्मल करना ही होगा। यह विचार करके कृष्ण जो है अचंत्य अनंत महाशक्ति निकेतन कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना हृदय से निकाल दिया और यमुना जी के जल को निर्मल कर दिया। तो इस तरह से कहते जब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, अब आगे सारी कथा अब वर्णन करेंगे। आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ था। कहते यमुना जी जो है वृंदावन में जो प्रवाहित हो रही है, आप लोगों ने सबने दर्शन किया ही होगा कालिया हृद का। हम जहां बैठकर भी ये कथा मैं वर्णन कर रहा हूं, ये कालिया हृद का ही एरिया है सारा। तो ये मदन मोहन जी के मंदिर के पास ही पड़ता है वृंदावन में, बांके बिहारी से थोड़ा बाहर आकर के। जहां से बांके बिहारी जी को बाहर निकलते हैं हम, वहां से थोड़ा सी पास भी है कालिया हृद। तो बहुत ही गहरा यमुना जी के पास ही दक्षिण भाग में यमुना जी के एक बहुत बड़ा गहरा जल से बना हुआ गड्ढा था। जब कहीं नदी बहती है ना, नदी, तो नदी के इर्द गिर्द कुछ स्थान होता है जहां नदी के मूल स्थान से थोड़ा हटकर होता है, तट से पीछे, उसको बोलते हैं हृद, जहां पर गड्ढा बन जाता है। जब बाढ़ आती है तो उसमें पानी भर जाता है, उसको हृद बोलते हैं, हृद। तो ये कालिया हृद का एरिया बोलते हैं उसको, जैसे हमारे घर का एड्रेस भी यही है कालिया हृद। तो कालिया हृद जो है ये यहाँ पर यमुना जी बहती नहीं थी, यमुना जी के पास में एक हृद है, एक गड्ढा है जिसमें पानी भर जाता है। ऐसे होती है हृद। अगर कोई व्यक्ति वहां गया होगा जगन्नाथपुरी, तो वहां पर पुरी में समुद्र के पास ही एक लेक है, चिल्का लेक। अगर आप मैप पे भी देखोगे, जो मैप खोलोगे गूगल मैप, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो चिल्का लेक है वो भी समुद्र जैसी ही है, लेकिन वो लेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो समुद्र नहीं है। समुद्र के पास ही बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा, कितने ही किलोमीटर्स में, और उसके अंदर पानी भर गया है समुद्र का, और वो समुद्र जैसी ही लगती है चिल्का लेक। तो उसमें लोग डॉल्फिन इत्यादि देखने जाते हैं। तो इसी प्रकार हर नदी के पास ही कुछ हृद होते हैं जहां पर पानी भर जाता है जब बाढ़ आती है। इस बार भी जब वृंदावन में बाढ़ आई थी तो कालिया हृद में पानी भर गया था, हमने देखा साक्षात। तो पानी भर जाता था, उसी को हृद कहते हैं। वहीं पर कालिया नाग निवास करता था, यमुना जी में नहीं रहता था, कालिया नाग हृद में रहता था। तो यहां बता रहे हैं कि यह पानी से भरा हुआ हृद था। यहाँ पर कालिया नाग ने इसको सुरक्षित जानकर बहुत समय से उसमें वास कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कभी भी गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। गरुड़ जी को श्राप मिला हुआ था सोबरी ऋषि से। ये सुंटरक गांव यहाँ से पास ही पड़ता है। सोबरी ऋषि वहां पर तपस्या करते थे। सोबरी ऋषि ने श्राप दे दिया था गरुड़ को कि कि गरुड़ कभी भी यहाँ पर आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। ये सारी कथा भी हम श्रवण करेंगे, सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप क्यों दिया था। सारी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। ये अब बता रहे हैं कि यहाँ पर रहता था, उसके जो जल है, जल के पास ही एक भूमि का हिस्सा था, अंदर जल के अंदर, उस भूमि के हिस्से के अंदर गुफा में रहता था, या फिर जल को स्तंभन करके रहता था। स्तंभन एक विद्या होती है, जल स्तंभन विद्या, उसके प्रभाव से वहां की जल राशि को स्तब्ध करके, बिल्कुल स्टिल करके कालिया नाग वहां रहता था। कहते विष इतना तीव्र था उसका कि जो जल था ना उस हृद का, वो खोलता रहता था हर समय, और उसके पास कोई जल जंतु नहीं रह सकता था। उसके ऊपर से भी कोई आकाश मार्ग से पक्षी जाता था तो वह मर जाता था। और
कहते काले जो हृद है यमुना जी, काली हृद यमुना के दक्षिण दिशा में यमुना तट से सटा हुआ एक गहरा और विशाल जलाशय था। अब यमुना जी जो है इसके उत्तर दिशा में होकर बहती है, आज भी ऐसे ही बहती है, सबने देखा पीछे यमुना जी ही बह रही है। अब यहाँ पर कहते यदि वह जल यमुना जी के जल में मिल जाता, हृद का जल, तो मथुरावासी कोई भी जीवित ना रह पाता और उस जल को व्यवहार ना कर पाता। सारा मथुरा ही यमुना जी का जल व्यवहार करता था। तो इसीलिए यहाँ वर्णन है कि कालिया हृद का जो था ना, वो अपनी हृद तक ही रहता था कालिया, उसका विशैला जल यहाँ पर ही प्रभाव दिखाता था अपना, और इसके पास में कोई भी आता नहीं था। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उसके अंदर से हवा उड़ती थी ना गरम गरम, उससे भी पूरा धुआं हो जाता था काले हृद के आसपास, ऐसे लगता था जैसे कोहरा सा दिखाई देता था। तो सखा आए एक बार, जैसे सारा वर्णन हमने सुना कि जीवित कर दिया कृष्ण ने। अब जैसे कृष्ण ने जब जीवित कर दिया, अब जब कृष्ण ने सोचा कि भाई मेरे जो सखा है वो तो जीवित हो चुके हैं, लेकिन ये हृद का जल जो है ये तो अभी भी विशाला है, इसको भी निर्मल करना मुझे चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए दुष्टों को दंड देने वाले श्री हरि ने कालिया नाग के घमंड को चूर करने के लिए क्या किया, विशैले जल को निर्मल बनाने के लिए एक पास में कदम्ब का वृक्ष था, उसकी ओर देखा। ये कदम्ब का वृक्ष कहां से आ गया? अब जब वहां पर कोई रह ही नहीं सकता था उस हृद के में, तो ये आज भी वो वृक्ष हृद में है। आपने किसी ने दर्शन किया होगा अगर, तो वो हृद में वृक्ष कहां से रह गया? तो यहां वर्णन है, उसका कारण बताया गया है कि ये जो हृद का वृक्ष, जो कदम्ब का वृक्ष था, यहां पर किसी समय गरुड़ जी जब अमृत कलश लेकर के आए थे, तो वहां पर कुछ देर के लिए रुके थे। अमृत का कलश इस पेड़ पे रखा था कदम्ब के, और अमृत की बूंद इस पे ऊपर गिर गई थी, इसलिए अमर हो गया पेड़। आज भी वो जो कदम्ब का वृक्ष है वो देखने में आता है, जिस पर चढ़ करके कृष्ण ने काले हृद में छलांग लगाई थी। यहाँ पास में ही है ये स्थान, जितने कई लोगों ने दर्शन भी किया होगा। और एक और कथा भी आती है कि क्योंकि संभवतः इस पे कृष्ण आकर के चढ़ेंगे मेरे ऊपर, इसीलिए वो जो पेड़ है वो पहले से ही उस जो गुण को धारण किए हुए था कि उसको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता था कोई। जैसे हम सुबह लोग गाते हैं ना एक कीर्तन, वृंदावन वासी जत वैष्णवेरगण, उसमें हम एक लाइन बोलते हैं, हैया छेन हई वेन प्रभुर जत दास सबार चरण वंदो दंते करी घास। क्या कहते हैं कि जो हैया छेन, जो कि भगवान के भक्त हो चुके हैं, हई वेन जो भगवान के भक्त होंगे, आगे जो हो चुके हैं और जो आगे होंगे, उन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो कदम्ब का पेड़ है ये भगवान के चरणों को स्पर्श प्राप्त करने वाला होगा, अभी आएंगे कृष्ण इस पे चढ़ेंगे, इसी कारण से ये पूजनीय हो गया था, इसी कारण से ये ऐसी शक्ति संपन्न हो गया था कि कालिया के विष का प्रभाव इस वृक्ष पर नहीं पड़ा। दो कारण यहाँ विष्णु चक्रवर्ती जी ने बताए हैं। एक कारण गरुड़ जी ने, पुराणों में वर्णन है, गरुड़ जी ने अमृत का कलश यहाँ थोड़ी देर के लिए रखा था। दूसरा कारण कृष्ण इस पे आकर के अपने चरण स्पर्श कराएंगे, इसीलिए ये विष वृक्ष क्या हो गया था, वो कालिया के विष के प्रभाव से मुक्त हो गया था, उस पर विष नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, हैया छेन हई वेन हो गया, भगवान का भक्त बनने वाला है भैया। इसीलिए बोला जाता है कभी किसी प्राणी का अपराध ना करो, सिर्फ वैष्णव अपराधी नहीं, कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या पता कब कोई व्यक्ति भजन में आ जाए, तब तो उसका अपराध हमको लगेगा ही ना, वो तो भक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव विष्णु से ही निकले, सभी वैष्णव ही हैं। देखा जाए तो जीव आत्मा वैष्णव है, जब सब विष्णु का अंश है। तो इसीलिए कभी भी किसी प्राणी का अपराध नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी ही नंबर कम होते हैं, हमारी ही प्रगति में बाधा होती है, किसी का कुछ भी जाता नहीं है। किसी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहां बता रहे हैं, हरिवंश पुराण में भी वर्णन आता है कि कृष्ण जो है उन्होंने सोचा कि ये तीव्र विशैला जल जो है इसको निर्मल करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। हरिवंश पुराण से प्रमाण दिया। यहाँ गोपाल चंपू में भी वर्णन है, कहते कृष्ण ने सोचा कि ब्रजवासी सज्जनों को दुख देने वाले और दुष्टों का दमन करने के लिए ही मेरा गोपकुल में जन्म हुआ है, तो ब्रज में मेरा वास हुआ है, इसीलिए बाल्य लीला के बहाने मैं इस कदम वृक्ष पर चढ़ करके क्या करूंगा, कूद जाऊंगा इस विशैले हृद में और महाविषधर कालिया नाग का दमन करूंगा। ऐसा कृष्ण ने विचार किया। गोपाल चंपू में वर्णन है कि कृष्ण ने क्या किया, मणिमन कालिया दमन का संकल्प करके प्रकट रूप में गोप बालकों को कहा, हे सखाओ। कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी कहते हैं, देखो इस यमुना हृद में कालिया नाम का एक महाविषधर सर्प रहता है और जल स्तंभन विद्या के प्रभाव से वास स्थान निर्माण करके अंदर वास कर रहा है।
कहते उसके सर्प के फुफकारों से ही ये विषज्वाला निकल रही है, जिसके कारण इर्द गिर्द के चारों ओर वृक्ष लताएं सब घास जल करके भस्म हो गई है और ऊपर उड़ने वाले पशु मर जाते हैं, गाय भैंस हिरण आदि पशु भी प्राण त्याग कर देते हैं। कृष्ण कहते, लेकिन कहते तुम देख रहे हो ये जो वृक्ष है, ये कदम्ब का वृक्ष जो देख रहे हो ना तुम, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये कालिया के वृक्ष जो उसका कालिया नाग का जो विष है उससे दग्ध नहीं होता, सर्वदा इसके पत्र पुष्प खिले रहते हैं। आप सोचो आज भी वो वृक्ष खड़ा है 5-4 वर्ष पुराना वृक्ष, और वो हरा भरा है। हम लोग उसकी परिक्रमा करते हैं जाकर के, हमारे गुरुदेव की परिक्रमा वहां जाती है कार्तिक मास में, वहां 1.5 घंटा बैठ करके कथाएं करते हैं महाराज जी। इतना सुंदर स्थान है, यहाँ पास ही है। तो आज भी वो वृक्ष है 5-4 वर्ष पुराना वृक्ष भगवान के समय का। तो यह बता रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, देखो कृष्ण उस वृक्ष की महिमा गाने लगे, सखाओं के मन में लोग उत्पन्न कर रहे हैं। बोले देखो इसका कारण यह है कि जब गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के जा रहे थे ना नागलोक को, कुछ क्षण के लिए इस वृक्ष पर बैठे थे। ये गरुड़ जी क्यों लेके गए थे अमृत कलश, ये कथा भी हम सुनेंगे। इतनी कथाएं आने वाली हैं पुराणों से निकल करके, बहुत ही आनंद आएगा। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी। गरुड़ जी ने अपनी माता को जो है दासत्व से मुक्त करवाया था। कद्रू और विंता 2 बहनें थीं। विंता के पुत्र गरुड़ जी हुए, कद्रू के सर्प हुए। कद्रू ने धोखे से विंता को अपनी दासी बना लिया था और गरुड़ जी को सांपों को ढोके चलना पड़ता था और विंता को कद्रू को ढोके चलना पड़ता था कंधे पे, क्योंकि वो दासी बन चुकी थी। गरुड़ जी अपनी माँ को पूछते थे, माँ हम ये दासी हम कैसे दास हो गए, जब से मैं जन्म हुआ मैं यही काम करता रहता हूँ। बोली, फिर उसने सारी कथा सुनाई थी, वो कथा हम श्रवण करेंगे। फिर उसने कहा था मैं दासत्व से कैसे मुक्त हो सकते हैं हम लोग, तो कहती ये तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें बता सकती है, सौतेली माँ। तो फिर गरुड़ ने पूछा था कद्रू को कि मैं हमको दासी भाव से कैसे मुक्त करोगे, दास भाव से। तो कद्रू ने कहा था अगर तुम जाकर के स्वर्ग से अमृत का कलश ला करके मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दासी तत्व से मुक्त कर सकती हूँ, तुम्हारी माँ को और तुमको। तो गरुड़ जी अमृत कलश लेके आए थे तब जाकर के, जब लेके आए थे उसी समय नागलोक को जब गए, रास्ते में थोड़ी देर के लिए अमृत का कलश यहाँ पर रखा था। ये कृष्ण कथा गोपाल चंपू ग्रंथ में कृष्ण अपने सखाओं को बता रहे हैं। कहते अब यह अमृत के कलश से एक बूंद ना अमृत की वहां पर गिर गई थी। कृष्ण बता रहे हैं सखाओं को। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं सखाओं को, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है लालाओ कि इस कदम के वृक्ष के ऊपर एक कोटर है और उस कोटर के अंदर वह विषहारक अमृत विद्यमान है जो विष का भी हरण कर लेता है अमृत, और उसको पी करके व्यक्ति अमर हो जाता है। अब बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा कौतुक होता है। हम जब संगरूर में रहते थे, पढ़ते थे ना, वहां एक हमारे घर के पास नाबा गेट है, वहां पर एक पुरानी सी हवेली थी। तो हमारे क्लास में बच्चा तो बोलता था वहां भूत रहता है, वो मेरे दादाजी की हवेली है। तो हम सब देखने चले जाते थे उसको डर के, फिर भागे आते थे एकदम से। बच्चों को तो ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती है, भूतों वाली या पुरानी हवेलियों की बातें सुनना। ऐसी कृष्ण के सखा भी बातें सुन रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, अच्छा इस वृक्ष के कोटर में अमृत रखा हुआ है। तो कृष्ण कहते हाँ, कहते मैं क्या करता हूं ना, इस वृक्ष पर चढ़ करके जाकर के अमृत कोटर को ढूंढने जा रहा हूं जिसमें अमृत रखा हुआ है। और कहते तुम लोग जाओ दूर, यहां से विशैले हद से दूर चले जाओ और गैया चराओ, मैं शीघ्र ही आता हूं। कृष्ण ऐसा बोल करके सखाओं को आश्वस्त करके क्या हुआ, कदम वृक्ष पर चढ़ गए। बालकों को कुछ ना कह करके अगर कृष्ण सहसा वृक्ष पर चढ़ जाते, श्री विष्णु चक्रवर्ती श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो गो बालक घबरा जाते और कृष्ण को मना करते चढ़ने के लिए। लेकिन कृष्ण के मधुर वचनों से संतुष्ट होकर के सभी बालक एकटक कृष्ण की ओर देखते ही रह गए। देखते देखते कृष्ण ने क्या किया, छलांग लगाई और एकदम से वृक्ष पर चढ़ गए। अब यहां पर कहते चढ़ करके कालिया हृद में कूद गए। कदम का वृक्ष कैसे जीवित रहा उसकी टीका श्रीधर गोस्वामी पाद ने भी की है, वो हमने श्रवण कर ही ली है सारी टीका इसकी। अब आगे बता रहे हैं कि अब जब ऐसे चढ़े तो कहते कृष्ण ने अपनी कमर को पीतांबर में कसकर बांधा और घुंघराले केशों को भी बांध लिया, जैसे कोई मल्ल जाता है ना युद्ध करने ऐसे। तब ग्वाल बालकों का आनंद उत्साह बढ़ाने के लिए पुणे पुणे ताल ठोकने लगे और फिर कदम वृक्ष की शाखा पर चढ़ गए। अब आगे बता रहे हैं अब कहते जो सखा थे वो दूर ही खड़े थे, कुछ बोले नहीं। और जब कृष्ण जाकर चढ़े वृक्ष के ऊपर और जाके छलांग लगाई तो बहुत सारे छींटे यमुना वो जल से हृदय जल से बाहर आकर के गिरे हैं। लेकिन उन छींटों का प्रभाव सखाओं पर नहीं पड़ा क्योंकि वो बहुत दूर चले गए थे कृष्ण के कहने पर। इतनी कथा अभी हमने श्रवण की। अभी ये 1 से लेकर 7 श्लोक की कथा हमने भागवत जी की 6 श्लोक तक की कथा श्रवण कर ली है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर ये कथा है, इसमें बहुत सारी कथाएं आएंगी। ये कालिया नाग कौन था, गरुड़ और कालिया में शत्रुता क्यों हुई,
और कालिया नाग आकर के यहीं पर क्यों रहता था, गरुड़ जी से ऐसा क्या अपराध हो गया था सोबरी ऋषि का जिसके कारण सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया। गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं, सोबरी ऋषि ने भगवान के भक्त को श्राप दिया, इसीलिए सोबरी ऋषि की भी दुर्गति हुई। वो भी ऐसे तपस्या करते करते एक मछली और मच्छ को भोग करते देख करके उनके अंदर में काम वासना जागृत हो गई और राजा मानधाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह करके बैठ गए। सोबरी ऋषि की भी कितने हजार वर्षों तक तपस्या भंग हो गई थी। तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं इस कालिया दमन लीला में वर्णन में आएंगी। और सारी कथाओं को गुरुदेव यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका सहित जीव गोस्वामी जी की टीका और अन्य सभी संतों की टीका को हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा बड़ी ही ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं और याद रहने वाली कथाएं, इसको ध्यान से सुनेंगे। कल हम ये आगे कथा श्रवण करेंगे। कल तो नित्यानंद त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु की कथा ही श्रवण करेंगे हम। बहुत ही सौभाग्य से कल नित्यानंद त्रयोदशी का जो दिन है आया है। सब लोग इस तिथि में हम लोग तो व्रत करते हैं, जो दीक्षित वैष्णव है, जो अन्य लोग भी करना चाहते हैं करें व्रत। विष्णु तिथि है। नित्यानंद प्रभु तो कृपा के सागर हैं, उनके जैसी कृपा कोई नहीं कर सकता। बलदेव प्रभु को क्रोध आता है, लक्ष्मण जी को तो इतना क्रोध आता है जब पता चला ना राम जी को वनवास दे दिया, दशरथ जी को ही गालियां देने लगे थे। फिर बाद में जब पता चला भरत जी आए हैं मनाने, तो भरत जी को गालियां देने लगे, बोले भरत आया है ना, इसको देखना, अगर शंकर जी ने भी साथ दिया भरत का तो मैं शंकर को भी मार दूंगा, ऐसा बोल दिया था लक्ष्मण जी ने। इतना क्रोध आता है लक्ष्मण जी को सोचे समझे बगैर। और यह नित्यानंद प्रभु वही लक्ष्मण है, वही बलदेव जी है, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के सामने जगाई मधाई ने टूटा हुआ घड़ा मारा था शराब पीते हुए, नित्यानंद प्रभु के सर पे खून निकलने लगा, तब भी नित्यानंद प्रभु उसके चरणों में पकड़ गिर करके यही बोल रहे हैं बार बार, एक बार हरि बोल दो और मुझको खरीद लो, एक बार हरि बोल दो, एक बार कृष्ण बोल दो। ऐसे हैं नित्यानंद प्रभु। तो उनकी कल तिथि है, हम कथाएं श्रवण करेंगे नित्यानंद प्रभु की, बाल लीलाएं और भी सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं श्रवण करेंगे कल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो